मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। इस बुक का अगर हम यह समझे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्यों में से एक, तो यह आप समझ सकते हो कि यह वाक्य उसमें एक हो सकता है कि मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। 1/4/1978 का ये अव्यक्त महावाक्य है। बाप की प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। बाबा बहुत बार कहते हैं कि मुझे स्नेह से याद करो, प्यार से याद करो। तो यह वाक्य उसी के ऊपर है कि बाप की प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। भगवान के साथ प्रीत होगी, परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ प्रीत होगी तो अशरीरी सहज बन सकेंगे। आपका पहला वचन क्या है? बाबा पहला वचन याद दिला रहे हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। इसका अर्थ बाबा ने बोला एक बाप दूसरा न कोई अर्थात मरना, जिसका मरजीवा जीवन जो बार बार बाबा कहते हैं, तो उसके ऊपर से यह पहला वचन उसके कनेक्शन में है कि एक बाप दूसरा न कोई अर्थात मरना। नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। नाम मरना है मगर उसमें ही सब प्राप्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं सब प्राप्त करना है। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय न हो कि संपूर्ण बनेंगे या नहीं। आप बच्चे बन गए मतलब आप अधिकारी बन गए। उसके बाद मन में यह संशय में न लाओ कि हम संपूर्ण बनेंगे या नहीं। बच्चा बनना अर्थात ही अधिकारी बन जाना। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। देखो कितनी नशे की बात है। जितना आप लोग बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुना याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए बाप चक्कर लगाते हैं। मतलब परमात्मा का कार्य क्या है? बच्चों के आसपास चक्कर लगाते रहना। तो जैसे जैसे हम याद करते हैं, बाबा भी हमको याद करते हैं, हमारे आसपास चक्कर लगाते हैं। तो कितनी गुह्य पॉइंट्स है ये। यह बुक है संपन्न बनने की सहज विधि, जो बहुत छोटी सी किताब है जिसमें से यह पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं। सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष, सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अब भी है। अब की प्रारब्ध क्या है? परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध। तो आप विचार करिए इसके ऊपर कि सतयुग की प्रारब्ध से भी विशेष है बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध, वो अब भी है। तो कौन सी है? बाबा ने बोला तो बाप की अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध। सब समस्याओं का मूल कारण है, हम जो जो समस्याएं फेस करते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? कनेक्शन लूज होना। सब समस्याओं का मूल कारण है कनेक्शन लूज होना। ईश्वरीय परिवार पसंद बनने के लिए, अभी अभी ईश्वरीय परिवार पसंद बनने की सहज पॉइंट है कि रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। सर्व खजानों की चाबी, एक शब्द बाबा। यह शब्द के ऊपर बाबा ने अनेक अव्यक्त मुरलियों में बोला हुआ है, जिसका मुख्य पॉइंट यही है कि सर्व खजानों की चाबी एक शब्द है बाबा। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम।
इस बात के ऊपर आप कम से कम आधा घंटा विचार कर सकते हैं कि बाबा ने यह क्यों बोला है। इसके ऊपर बहुत ही गहरा विचार सागर मंथन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत ही गुह्य पॉइंट बताई है, जो आजकल के तन के दुखों के लिए भी लागू पड़ती है और मन के दुखों के लिए भी लागू पड़ती है। लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, तो यह एक वाक्य में उसका आंसर है। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। बहुत गुह्य बात है और इसके ऊपर बहुत डीप में विचार करना, और अगर हो सके तो यह अव्यक्त मुरली भी कहीं से प्राप्त करके आप पढ़ना। तो यह बहुत गुह्य पॉइंट है जिसके ऊपर डीप विचार करने की जरूरत है। जहां बाप है वहां कितने भी चाहे तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। जहां बाप है वहां कितने भी चाहे तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। 15 फरवरी 1983। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। दुनिया के हिसाब से हम सब विशेष आत्मा बन गए हैं, क्योंकि भगवान का बन गए हैं। भगवान की नजर तुम पर पड़ गई है। जब से बाप के बने हो, उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ, गायन योग्य और पूजन योग्य आत्मा बने। बाप के बने हो उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ, गायन योग्य और पूजन योग्य आत्मा बने। मेरा तो विघ्नों का जाल है। मेरा कहा, मेरा है तो विघ्नों का जाल है, और मेरा नहीं है तो निर्विघ्न है। आगे भी मेरा के ऊपर बहुत गुह्य पॉइंट्स आई हुई है, जो यह वीडियो में आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे। तो यहाँ पर वापस यह पॉइंट है कि अगर मेरा है, हमने अगर मेरा मेरा कहा, तो वह है विघ्नों का जाल, और जहां मेरा नहीं है तो वहां निर्विघ्न है। यह बुक है संपन्न बनने की सहज विधि, जिसमें सहज पुरुषार्थ की पॉइंट्स आई हुई है। इसकी एक बड़ी किताब भी बनी हुई है, जो बाद में हम कभी कवर करेंगे। आज यह आधी किताब कवर करेंगे। याद ही समीप का अनुभव कराती है। बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। याद ही समीप का अनुभव कराती है। बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। जब मेरापन होता है तब फिक्र होती है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। जब मेरापन होता है तब फिक्र होती है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। इसमें सब मेरा और तेरा के ऊपर ही पॉइंट्स चल रही है ये सब। तो 83 और 84 की मुरलियों से ये सब महावाक्य हैं। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षौणी सेना भी कुछ नहीं है। बाबा ने एक बार एक अव्यक्त मूल्य में बताया था कि अक्षौणी सेना का अर्थ एक अर्थ यह भी होता है कि हमारे अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, तो उसको भी अक्षौहिणी सेना का एक उपमा दी गई है उसको। क्योंकि अक्षौहिणी सेना मतलब उसका जो काउंट करने जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो ना तो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े रह सकते हैं, जो संख्या ना तो इस विश्व में खड़ी रह सकती है। तो विश्व की सब आत्माओं का भी प्रतीक है अक्षौहिणी सेना, और बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं जिसका काउंट करने जाए तो अनलिमिटेड हो जाता है। तो बाबा ने यह सिर्फ एक सिंपल संकल्प दिया है कि बाबा मेरे साथ है।
तो जब भी व्यर्थ संकल्प आए तो हम यह संकल्प करें, बाबा मेरे साथ है। तो अक्षिणी सेना कुछ भी नहीं है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं। परमात्मा डायरेक्टरी में अभी समझो, पहले फोन डायरेक्टरी आती थी तो उसमें वीआईपी के संपर्क होते थे, तो हम भी उसमें लिखते थे कि यह वीआईपी है। तो ऐसे परमात्मा डायरेक्टरी में विशेष वीआईपी कौन है? तो बाबा कहते हैं हम हैं, मतलब हम बच्चे हैं। इसलिए ही गायन है, भोलो का भगवान। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। दुनिया में वीआईपी कौन बनते हैं? जो बाहर मुखी चतुराई है, जिसको दुनियादारी का बहुत चतुराई है। और बाबा के बच्चे कैसे होते हैं? भोले भोले। तो बाबा को भोलेनाथ कहा है। तो बाबा का गायन क्या है? भोलो का भगवान। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं, इसलिए सिर्फ दिल से याद करो, मेरा बाबा भोलो का भगवान। नंबर ही बनते हैं, नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। देखो, यह बहुत ही गुह्य महावाक्य है, जो आप कम से कम इसके ऊपर 15-20 मिनट इसके ऊपर विचार सागर मंथन कर सकते हो कि बाबा ने ऐसा कैसे कहा होगा। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेवा नहीं करनी है, मगर जब भी सेवा करते हैं तो उस समय हमारी दिल में क्या चल रहा है, वह नंबर का आधार है। अगर हम कोई ऐसे मोटिव से सेवा करते हैं, ऐसे उद्देश्य से सेवा करते हैं जो योग्य नहीं है, हमारी मन उसको योग्य नहीं समझती, तो वह सच्ची साफ दिल नहीं है और उससे नंबर में आगे नंबर नहीं मिलेगा। तो बहुत ही गुह्य पॉइंट है कि सेवा के आधार से नंबर नहीं मिलते, सच्ची साफ दिल के आधार से। यह 18 जनवरी 86 की मुरली है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। तो देखो, इतने से वाक्य में संतुष्टता की पूरी परिभाषा आ गई। वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से भी संतुष्ट होंगे। 5 अक्टूबर 1987 के महावाक्य। कर्मातीत अर्थात सदा भरपूर, सदा संतुष्ट, मन भी राजी, तन भी राजी और दूसरे भी राजी, इसको कहते हैं कर्मातीत। तो इस एक छोटे से वाक्य में बाबा ने कर्मातीत बनने का सार बताया हुआ है कि कर्मातीत अर्थात पहले तो सदा भरपूर, सदा संतुष्ट। भरपूर कब रहेंगे? जब हमको लगेगा कि जो पाना था वो पा लिया, भगवान को पाना था वो हमने पा लिया, और इसकी वजह से सदा संतुष्ट, कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए तो खींचान है, कुछ नहीं चाहिए तो फ्री है, राजी है। तो बाबा ने कहा मन भी राजी, तन भी राजी और दूसरे भी राजी। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मन और तन को राजी रखें, दूसरे भी राजी, आपसे दूसरे भी राजी रहेंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन स्नेह के बिना ज्ञान रूखा है। देखा, इसमें ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए अच्छे पुरुषार्थ के लिए? तो यह बाबा ने एक वाक्य में कहा, चाहे ज्ञान
अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन बाप के साथ सच्चा स्नेह नहीं है तो स्नेह के बिना ज्ञान रूखा है। 6 जनवरी 1988। कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं, अर्थात सब कुछ बाप का है। कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूं, अर्थात सब कुछ बाप का है। 12 मार्च 1988। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है, दोनों मौज से करे। देखा, अगर बर्तन भी मांज रहे हैं तो भी मौज से, झाड़ू लगा रहे हैं तो भी मौज से, किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो भी मौज में, और हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है, दोनों मौज से करें। इसको कहते हैं सरेंडर जीवन। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी है, दोनों मौज से करें। इसको कहते हैं सरेंडर जीवन। 30 जनवरी 88। मेहनत और थकावट से बचने के लिए, अर्थात मन को सदा हल्का और खुश रखने के लिए, हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। 20 फरवरी 88 से ये महावाक्य है। मेहनत और थकावट से बचने के लिए, अर्थात मन को सदा हल्का और खुश रखने के लिए, हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। पहले तो बोला कि जो करो वो यह सोच के करो कि करावनहार करा रहा है। अभी यह पॉइंट में है कि उससे बेपरवाह बादशाह स्थिति कैसे हो सकती है। तो बाबा ने कहा बेपरवाह बादशाह को सदा यही निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, होने वाला है वह भी और भी अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि होने वाला है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मगर क्यों? क्योंकि कराने वाला जो है, करावनहार जो करा रहा है, चलाने वाला जो चला रहा है, वह अच्छे से अच्छा है। इसलिए बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। इसके आगे भी ऐसी पॉइंट आई थी। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। यहां पर है नंबर भी क्यों बनते हैं? सच्ची साफ दिल के आधार पर, सेवा के आधार पर नहीं। तो यहां पर बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल।